दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी रूहानी क़ुव्वत में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं, आप अपनी बातनी निगाह को कैसे खोल सकते हैं। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप दोस्तों ने बहुत पसंद की और बहुत से मुझे उस बारे में कमेंट्स मिले। और फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमें आप एक और वीडियो ऐसी बना कर दें जो कि आसान तरीन हो। अब मसला ये है कि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि कमेंट्स के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए इजाज़त ले लेते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि वो एक टाइम में 5-5, 6-6 वज़ाइफ़ की इजाज़त ले लेते हैं और फिर वो करते कैसे हैं। तो कई बार कह चुका हूँ कि आप एक टाइम में एक ही वजीफ़ा करें और एक वजीफ़े की इजाज़त लें, चूँकि अगर आपको अगर मुफ्त में मिल रही है इजाज़त, तो आप ऐसे नहीं कि इजाज़त की मंडी लगा लें। आप जिस चीज़ की इजाज़त ले रहे हैं, जिस वजीफ़े की इजाज़त ले रहे हैं, आप पहले वो ढंग तरीके से कर लें। शौक़ में इजाज़त लिए जाते हैं फिर करते भी नहीं हैं, तो ऐसे में दुख होता है। इसीलिए बुज़ुर्ग वज़ाइफ़ को पोशीदा रखते थे, पर्दे में रखते थे कि कहीं ना अहल के हाथ ना लग जाए और वो इसे बच्चों का खेल ना बना ले। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू यही कुछ हो रहा है। अगर आपको ये नायाब मोती और गौहर मुफ्त में मिल रहे हैं तो आप इनकी कदर करें। आप लोग कदर नहीं करते, आप बस कहते हैं इजाज़त दे दें और फिर उसके बाद करते नहीं हैं। मुश्किल से 3 या 4% लोग सीरियस होंगे जो कि ये वज़ाइफ़ करते हैं और पता चल जाता है हमें कि कौन शख्स सीरियस है और कौन नहीं है। लेकिन इजाज़त की भरमार होती है, तो लिहाजा आप ख़ुद समझदार हैं। ये वजीफ़ा जो आज मैं बता रहा हूँ ये बग़ैर इजाज़त के है, यानी कि इसकी इजाज़त आम है, कोई भी शख्स कर सकता है। और इसको रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए आप और बातिनी निगाह को खोलने के लिए और अपना बातिन को रोशन करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इसकी तादाद कोई मुकर्रर नहीं है और इसमें टाइम का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। और टाइम का ख्याल भी ऐसे रखना होगा कि अगर आपने बिलफ़र्ज़ के दिन में 10 बार करना है इस वजीफ़े को, तो कम से कम 10-10 मिनट तक करें। दिन में 1 बार भी करना चाहते हैं 1 बार कर लें, आप 2 बार करना चाहते हैं 2 बार कर लें। लेकिन शर्त अव्वल ये है कि जब आप वजीफ़ा करने बैठें तो शोर व गुल ना हो, किसी किस्म का शोर ना हो, आपका जहन कहीं और ना भटक रहा हो, डिप्रेशन, टेंशन ना हो आपको किसी भी किस्म की। जब वजीफ़ा करने बैठें आपकी यकसुई कामिल होनी चाहिए कि जब आप बैठे हैं वजीफ़ा करने तो सिर्फ वजीफ़ा ही कर रहे हैं, आपके जहन में, ख़याल में, दिल में कोई दूसरे हिसाब किताब ना चल रहे हों, तो फिर तो आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बसूरत दीगर तो आप यूँ समझें कि आप अपना वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़ा जो है वो ये है कि आपने एक शमा लेनी है या आपने एक चिराग लेना है, आपने अपने से ज़मीन पर बैठना है और 3 फुट या 5 फुट के फ़ासले पर, ये 2 हैं, 3 या 5 फुट के फ़ासले पर आपने उसको किसी टेबल पर रखना है। ऐसा छोटा टेबल हो कि जो आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने हो, सीध में हो, आपको नज़र ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा नीचे ना करनी पड़े। अब आपने उस चिराग की लो में देखना है और कुरान पाक की आयतें मुबारक हैं, आपने उसको विर्द करना है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। और उस लो की जो टॉप है और बिल्कुल उस पर आपने टिकटिकी लगा के देखनी है, इसमें पलक नहीं झपकानी है और बस ये तसव्वुर करना है कि जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वो नूर आपके अंदर समाता जा रहा है और अंदर से आप रोशन होते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपकी जब आंखें थक जाएं, शुरू में ये होता है कि आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आप उसकी परवाह ना करें। जब थकन का एहसास हो आप कुछ देर आराम कर लें, फिर उसके बाद उठकर फिर बैठ जाएं और फिर फ्रेश होकर फिर उसे बिल्कुल पावर से आप देखते रहें। आपकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी यकसुई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपको उस वजीफ़े में उतना ही लुत्फ़ आएगा। और फिर आंखें बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो लो आपकी आंखों के सामने तैर रही है। कुछ वक्त के बाद आपको, जब आप आंखें बंद करेंगे तो आपको एक सिल्वर स्क्रीन नज़र आना शुरू हो जाएगी और फिर भी आप ये वजीफ़ा करेंगे। लेकिन अब आप लेटे हुए वो सिल्वर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप
और आप तसव्वुर जमाएं कि आप सरसब्ज़ पहाड़ों में हैं, आप आसमान की बुलंदियों पर हैं, आप बादलों पर हैं, आप इसी आयत मुबारका को देख रहे हैं और विर्द कर रहे हैं और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से यही आवाज़ आ रही है। तो आपको महसूस होगा कि कुछ वक्त के बाद हर चीज़ रोशन होती जा रही है। अब आपने 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद एक जगह पर अपनी नज़र को मरकूज़ कर लेना है, एक नुक्ते पर मरकूज़ करना है और वो लफ्ज़ है इसमें अल्लाह। इसमें अल्लाह रोशन आपने देखना है आंखें बंद करके, और उसमें से रोशनी फूट रही है, आपने वो देखना है और बस आपका जितना पुख्ता तसव्वुर होगा वो उतना ही रोशन होता जाएगा। और शुरू में ये मध्यम होता है लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये रोशन होता चला जाता है। जितने अब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब फ़ायदा इसका ये होगा कि जब आप किसी भी शख्स को देखना चाहेंगे तो बस आंखें बंद करेंगे और वो आपके सामने होगा, और आयत मुबारक यही विर्द रखेंगे, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएं। अगर आप इसको सांस के साथ पढ़ेंगे तो भी इसकी कुव्वत बढ़ती जाएगी, आपका कोई सांस पढ़ते हुए खाली ना जाए। और उसी तरीके से आप सोने से पहले भी इसको लेटे हुए भी आप इसी आयत मुबारक को विर्द में रखें। बस इसको इस आयत मुबारक को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, तो फिर आप इसके बेइंतहा मौज़ात देख सकेंगे, इसके बहुत सारी करामात देख सकेंगे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप एक वजीफ़ा ताहियात के लिए अपने साथ जोड़ लें ताकि उससे आपको बेइंतहा फ़ायदे हों। ये आप लोग और आप दोस्तों की फरमाइश पर मैंने ये वजीफ़ा बताया, दूसरा पहले भी एक बताया था और अब ये दूसरा वजीफ़ा इसलिए बताया कि आपकी ख्वाहिश थी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक ही वजीफ़े को आप इतना कर लें कि आप उसमें मास्टर हो जाएं। वज़ाइफ को बार बार तब्दील ना करें, एक ही वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का असासा बना लें, तो उससे ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि आज इस वीडियो में कुछ और देखा, कल आपने किसी वीडियो में कुछ और देखा, इसको छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। ये गैर मुस्तकिल मिजाजी होती है, यानी कि आपका मिजाज मुस्तकिल नहीं है, एक जगह पर आप कायम नहीं रह सकते, आपकी कुव्वत इरादी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाएं, मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर पैदा करें और फिर डट जाएं उस काम को जिसको आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आप सारी उम्र भटकते रह जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें। अल्लाह ताला आप पर रहमत नाजिल फरमाए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले। और सबसे पहली बात तो है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आपको हर नई आने वाली फ्रेश वीडियो सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।